Hello, students. Well, we are starting with the sixth chapter in your book, My Neighborhood. Okay, so as you can see in this picture, Smiley Fairy is asking Rahul where he is going. और राहुल क्या जवाब देता है? I have to give this bread and milk to Mamta auntie. I have to give this bread and milk to Mamta auntie. मुझे जो है ये ब्रेड और मिल्क ममता आंटी को देना है। शी इज आवर नेबर। वो हमारी पड़ोसी है। शी लिव्स नियर आवर हाउस। वो हमारे घर के पास में रहती हैं। हर सन रुचित इज माय फ्रेंड। उनका बेटा रुचित मेरा दोस्त है। तो आप समझ गए नेबर का मतलब क्या होता है। नेबर मतलब पड़ोसी, जो कि आपके घर के आसपास में रहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है अपने नेबरहुड के बारे में जानने वाले हैं। नेबरहुड मतलब हमारे आसपास की जो जगह है, दैट मेक्स आवर नेबरहुड, उसे हम अपना नेबरहुड कहते हैं। सो लेट्स लर्न अबाउट आवर नेबर्स एंड नेबरहुड। We live in our home with our family. हम अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। There are many families that live near our home. कई फैमिलीज हैं। फैमिली मतलब जानते हैं ना, परिवार। तो कई परिवार हैं जो कि हमारे घर के पास रहते हैं। दैट लिव नियर आवर होम। नियर मतलब पास। तो कई परिवार हैं जो कि हमारे घर के पास रहते हैं। दे आर कॉल्ड नेबर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? नेबर्स, यानी कि पड़ोसी। Families living nearby in a locality make a neighborhood. तो किसी लोकेलिटी में जो परिवार रहते हैं ना आसपास में, वो क्या बनाते हैं? हमारा नेबरहुड। वही हमारे नेबरहुड को फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली फैमिलीज जो कि हमारे किसी एक लोकेलिटी में आसपास जो भी फैमिलीज रहते हैं, उनको मिलाकर क्या बनता है? हमारा नेबरहुड। तो आपको अपने नेबरहुड में रहने वाले किसी दो फैमिली का नाम पता है क्या? नाम लिखिएगा उनका। Now, neighbors give company to each other. पड़ोसी जो हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। राइट? गिव कंपनी टू ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ रहना। They share their joys and sorrows. वो जो है अपनी खुशियां और दुखों को बांटते हैं। है ना? हम लोग भी जब बर्थडे मनाते हैं तो अपने पड़ोसियों के साथ अपना जॉय शेयर करते हैं, है ना? और वही जब हमारे घर में कोई बीमार होता है या फिर किसी को और कोई तकलीफ होती है, तो वो भी हम किसे बताते हैं? अपने नेबर्स को ही बताते हैं ना, अपने पड़ोसियों को भी बताते हैं ना। तो इसलिए जो है दे शेयर देयर जॉयज एंड सोरोज। वो जो है अपनी खुशियां और दुखों को शेयर करते हैं, बांटते हैं। दे हेल्प ईच अदर इन नीड। वह एक दूसरे की मदद करते हैं जरूरत में। इफ someone falls ill, neighbors rush to help. अगर कोई बीमार पड़ता है, फॉल इल का मतलब क्या हो गया? बीमार पड़ना। तो अगर कोई बीमार पड़ता है तो पड़ोसी जो हैं वो मदद के लिए दौड़ते हैं, है ना? रश टू हेल्प मतलब क्या हो गया? मदद के लिए तेजी में आगे आना। चिल्ड्रन ऑफ द नेबर्स प्ले टुगेदर। पड़ोसियों के जो बच्चे होते हैं वो एक साथ खेलते हैं। आप भी अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते होंगे ना? यस। Neighbors celebrate all festivals and functions together. पड़ोसी सब जो होते हैं वो सभी फेस्टिवल्स और फंक्शन साथ साथ सेलिब्रेट करते हैं।
है ना। अभी जैसे मान लीजिए कि दुर्गा पूजा का टाइम आने वाला है ना, नवरात्रा का, या फिर जो है इसके बाद दिवाली और छठ का फेस्टिवल आएगा, तो ये हम लोग साथ साथ मनाते हैं ना। और साथ ही साथ कोई अगर बर्थडे होता है, कोई अगर शादी होती है, तो उसमें भी सभी पड़ोसी साथ में रहते हैं ना। तो नेबर्स सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस टुगेदर। पड़ोसी सब जो हैं वो सभी पर्व त्योहार और फंक्शन साथ में सेलिब्रेट करते हैं। We should be good neighbors like these children। यहाँ पर इन पिक्चर में आप बच्चों को देख रहे हैं ना, तो ऐसे ही हमें भी अच्छा पड़ोसी होना चाहिए इन बच्चों की तरह, जो कि साफ सफाई मिलके करें, एक साथ खेलें, फंक्शंस वगैरह में साथ सेलिब्रेट करें, और कोई अगर बीमार पड़े तो उसकी मदद के लिए जाएं। ऑलराइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम नेबरहुड सर्विसेज। ये हमारे आसपास में जो सुविधाएं होती हैं, जो सर्विसेज होती हैं, उनके बारे में हम लोग अब जानेंगे। Every neighborhood needs some necessary facilities and services। हर एक नेबरहुड को जो है कुछ आवश्यक फैसिलिटीज और सर्विसेज की जरूरत होती है। तो किस तरह की हैं ये फैसिलिटीज? पहला तो सबसे जरूरी है स्कूल। एवरी नेबरहुड हैज अ स्कूल फॉर इट्स चिल्ड्रन। हर एक नेबरहुड में एक स्कूल होता है इसके बच्चों के लिए। It is located at a convenient distance from the entire neighborhood। स्कूल जो है वो उस पूरे नेबरहुड से जो है एक सुविधाजनक, कॉन्वेनियंट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ बेटा? रीड दिस वर्ड, कॉन्वेनियंट। कॉन्वेनियंट का मतलब होता है, कॉन्वेनियंट डिस्टेंस का मतलब कि जहां पर पहुंचना सबके लिए आसान हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेनियंट डिस्टेंस। तो स्कूल कहाँ लोकेटेड होता है? स्कूल कहाँ होना चाहिए? जहां पर पूरे नेबरहुड के बच्चों को पहुंचने में आसानी हो। Most of the children of the neighborhood study at the school। नेबरहुड के ज्यादातर बच्चे जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन मतलब क्या हो गया? ज्यादातर बच्चे, मतलब मोटा मोटी मैक्सिमम बच्चे वो जो है स्कूल में पढ़ते हैं। तो आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूरी पर है? वेल, ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ के और यहाँ पर लिख सकते हैं। Now, another facility that we need in our neighborhood is a market। Market मतलब बाजार। It is necessary to have a market in the neighborhood from where we can everyday things like fruits and vegetables, bread and butter, books, clothes, medicines, etc। तो इट इज नेसेसरी। नेसेसरी मतलब क्या हो गया? बिल्कुल आवश्यक, इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। ठीक है ना। तो हर एक नेबरहुड में क्या होना चाहिए? क्या होना नेसेसरी है? हर एक नेबरहुड में जो है एक मार्केट होना नेसेसरी है, आवश्यक है। फ्रॉम वेयर वी कैन बाय एवरीडे थिंग्स। जहां से कि हम हर एक दिन के जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। बाय मतलब खरीदना। तो मार्केट से हम क्या क्या खरीदते हैं? अपने डेली जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि फल और सब्जियां, ब्रेड एंड बटर, बुक्स, क्लोथ्स यानी कि कपड़े, मेडिसिन्स दवाइयां, है ना। तो ये सब चीजें जो हैं हम खरीद सकें, ऐसा मार्केट जो है हर एक नेबरहुड में होना नेसेसरी है, आवश्यक है। Now read, many shops together make a market। मार्केट कैसे बनता है? तो कई दुकान जो हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? मार्केट बनाते हैं। Some neighborhoods have big markets। कुछ नेबरहुड्स में बड़े मार्केट होते हैं। Some have small markets। कुछ नेबरहुड्स में छोटे मार्केट्स होते हैं। These days, big malls
and shopping centers have opened in neighborhood areas where we can buy everything under one roof. इन दिनों बड़े बड़े मॉल और शॉपिंग सेंटर्स खुल गए हैं नेबरहुड एरियाज में, वेयर जहां वी कैन बाय एवरीथिंग अंडर वन रूफ, जहां पर कि एक ही छत के नीचे हम सब कुछ खरीद सकते हैं। आप लोग कभी मॉल घूमने गए हैं? आपने देखा होगा ना, वहां पर जो है कपड़े भी मिलते हैं, खिलौने भी मिलते हैं, राइट, और बुक्स भी मिल जाती हैं, पढ़ने वाले क्विजेस भी मिल जाती हैं, सब्जियां भी मिल जाती हैं, है ना। तो इस तरह के जो है बड़े बड़े मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स भी कई नेबरहुड एरियाज में खुल गए हैं इन दिनों। Now, we will take a small break here and you have to complete this activity. Okay? आपको जो है इन पिक्चर्स को देखना है और उसके बेसिस पर जो है आपको इन ब्लैंक्स को भरना है। Okay? Write the things which you can buy from these places. तो इन प्लेसेस से आप क्या चीज खरीद सकते हैं ये आपको लिखना है। लाइक यहाँ पर ये कौन सी क्या लगता है? केमिस्ट शॉप, यानी कि दवा की दुकान। तो आई बाय मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट, राइट। तो ऐसे ही जो है बाकी ब्लैंक्स को भी आप फिल कर लीजिएगा। आई बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर मतलब क्या हो गया? जो हरी सब्जियां वगैरह फल वगैरह बेचते हैं ना, उन्हें कहते हैं ग्रीन ग्रोसर। आई बाय मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। आई बाय like books or biscuits from the general store, right? Or I buy pulses and rice फ्रॉम द जनरल स्टोर। तो इस तरह से आप इस एक्टिविटी को पूरा करिएगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम ऐसे ही अपने नेबरहुड के कुछ और सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, लाइक बैंक्स, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स एटसेट्रा। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।